Assalamu alaikum friends and welcome to the 27th video of 30 days digital boot camp। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की, वो सीक्रेट जो सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाता है सबसे। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है माइंडसेट मास्टरी टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। देखो, चाहे आप जितनी भी स्ट्रेटजीज यूज़ कर लो, जितनी भी स्किल्स सीख लो, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग और कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो सॉरी टू से लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है ना, वो आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, और वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएंगी। ठीक है? गारंटीड। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मोटिवेशन क्या है और डिसिप्लिन क्या है। मोटिवेशन क्या होती है? शॉर्ट टर्म स्पार्क होता है, कभी आती है कभी जाती है। ठीक है? डिसिप्लिन क्या है? लॉन्ग टर्म इंजन, हर दिन पुश करता है आपको, इवन जब आपको फील ना हो तब भी आपको वो फोर्स करता है, आपको पुश देता है। लेट्स से एक फ्रीलांसर है, वो क्या करता है? आज फील नहीं हो रहा काम करने का। ठीक है? डिसिप्लिन क्या करेगा? डिसिप्लिन इंश्योर करेगा कि आप डेली प्रपोजल्स भेजते रहें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलने के लिए। ठीक है? अगर मैं आपको टिप दूं, तो डेली स्मॉल हैबिट्स अपनी इस तरह की रखो जो आपके अंदर मोमेंटम बिल्ड करें। ठीक है? अगर आपको कोई काम नहीं है फिर भी आप डेली लैपटॉप खोल लो, 1 डेढ़ घंटा आपको आदत होनी चाहिए लैपटॉप खोलने की। ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं सेट क्लियर गोल्स एंड व्हाई दे मैटर। देखो, गोल्स के बिना ना कंसिस्टेंसी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? अगर आपका कोई गोल नहीं है ना, आपने कुछ सोचा नहीं हुआ कि मैंने ये अचीव करना है इतने टाइम में, तो आप कंसिस्टेंट फिर रह के काम ही नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स लिखो अपने। ठीक है? बड़ा गोल को स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करो। ठीक है? जैसे अगर आपने गाड़ी लेनी है, ये आपका बड़ा गोल है, मेरे नज़दीक तो भाई ये बड़ा गोल है। ठीक है? तो आप उसको स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो कि आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, उसमें से आप कितनी सेव करोगे, कितना अरसा आप सेव करोगे, पहले आप कौन सी गाड़ी लोगे, फिर आप उसको कैसे स्विच करोगे, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है? फिर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। ठीक है? साइड हसल का गोल लेट से आपका होना चाहिए अर्न $500 पर मंथ। उसके एक्शन स्टेप्स क्या होने चाहिए? 5 प्रपोजल्स पर डे आप सेंड करो, 2 न्यू क्लाइंट्स पर वीक आप अपने कंटैक्ट करो, कंफर्म करो। ठीक है? फिर बात करते हैं फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट जस्ट रिजल्ट्स। ठीक है? लॉन्ग टर्म माइंडसेट का क्या मतलब है? प्रोसेस ड्रिवन होना, सिर्फ रिजल्ट ड्रिवन होना नहीं। जब आप प्रोसेस ड्रिवन होते हो ना, तो आप अपने डेली एक्शंस पे फोकस करते हो। ठीक है? स्मॉल विंस कंपाउंड होते हैं टाइम के साथ, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ओवरनाइट सक्सेस इज अ स्कैम, और आई गेस कि ये बात मैं इस डिजिटल बूट कैंप के कोर्स में कोई 30वीं 35वीं दफा बोल रही हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस इज अ स्कैम। ठीक है? इंस्टेंट रिजल्ट की ऑब्सेशन मत रखो, इस चीज को अपने अंदर मत आने दो। ठीक है? कंटेंट क्रिएटर कंसिस्टेंटली 3 वीडियोस पर वीक पोस्ट करता है, और ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। ठीक है? ऑडियंस ग्रो होती है स्लोली स्टेडली, इनकम नेचुरली फ्लो करती है। ठीक है? तो इन सब चीजों को करने में और करने के बावजूद वेट करने में रिजल्ट्स का टाइम लगता है। ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल सेटबैक्स एंड फेलियर। देखो, सेटबैक्स लाइफ का पार्ट है। ठीक है? स्पेशली लॉन्ग टर्म जर्नी में। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है ना, तो फेलियर्स को अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाओ, बजाय इसके कहीं से रिजेक्ट हो रहे हो, कहीं पे फेल हो रहे हो तो आपको नहीं, ये मेरे करने का काम नहीं है। नहीं, इंसान सब कुछ कर सकता है। ठीक है? सिर्फ आपने करना क्या है? काम रहना है। एनालाइज करो चीजों को, अडेप्ट करो, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करो, चेंजेस लाओ अपने अंदर। रेजिलियंस जो है ना, वो कंसिस्टेंसी की होती है। ठीक है? लेट से एक फ्रीलांसर है, उसने अपना एक क्लाइंट लूज कर दिया। ठीक है? क्विट नहीं करना, प्रपोजल अप्रोच इंप्रूव करो अपनी। ठीक है? नेक्स्ट क्लाइंट के लिए उस चीज को इंप्रूव करो। हो सकता है आपने जो क्लाइंट लूज किया है, उससे ज्यादा हायर पेइंग आपको नेक्स्ट क्लाइंट मिल जाए इंप्रूवमेंट के बाद। ठीक है? तो ये चीज़ें लाइफ के साथ-साथ चलती रहती हैं। वो कहते हैं ना, जो कभी फेल नहीं हुआ उसने कभी कुछ नया सीखा नहीं है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी की। लोग समझते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सराउंडिंग माइंडसेट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? आप ऐसे लोगों में बैठो जो लाइक माइंडेड हों,
मोटिवेटेड लोगों के साथ रहो, गोल्स शेयर करो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ अपने डिस्कस करो अपनी अप्रोचेस, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस हटाओ जो फोकस को किल करती हैं। ये 3-3 4-4 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करना कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है ना उसके साथ अपने वीकली चेक-इन्स शेयर करो। 2 टाइम्स आपके जो चांसेस है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के वो इम्प्रूव हो जाते हैं। आप डबल स्पीड पे काम करने लग जाते हो और मोटिवेटेड रहते हो। फिर हम बात करेंगे सेलिब्रेट प्रोग्रेस एंड कीप लर्निंग। ठीक है? इवन अगर आपको ₹10 का भी प्रॉफिट हो रहा है ना उसको सेलिब्रेट करो, उसको अपनी अचीवमेंट समझो। यार ये दुनिया अगर आप देखोगे ना तो ये आपको कहेंगे कि यार क्या है, लाख 2 लाख ही तो कमाए हैं, इसमें क्या है? अपनी सेलिब्रेशन, अपनी प्रोग्रेस, अपनी जो सक्सेस है उसको खुद सेलिब्रेट करो। लॉन्ग टर्म माइंडसेट के लिए पॉजिटिविटी और ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है? स्मॉल माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करो जैसे मैंने आपको बताया। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बूस्ट होता है, ठीक है? हमेशा सीखते रहो और अडेप्ट करो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपने अंदर, ठीक है? अपनी नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हो, अपने अंदर चेंजेस लेके आते हो। अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर मत करो, ठीक है? खुद से कंपेयर करो कि मैं लास्ट ईयर क्या था और मैं इस ईयर क्या हूँ, ठीक है? लेट्स से आपने फर्स्ट $100 अर्न किए हैं तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है? छोटा सा लाइक आप खुद सेलिब्रेट कर सकते हो अपने लिए, कुछ चीज़ अपने लिए ले आओ जो आपको पसंद है, अपना फेवरेट सीरियल देख लो, ठीक है? एक दिन की छुट्टी कर लो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है? इससे आप मोटिवेटेड रहते हो, कोई आप दूसरे पे डिपेंड ही मत करो कि कोई आपकी खुशी सेलिब्रेट करेगा, ठीक है? देखो माइंडसेट जो मास्टरी है ना वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, रेजिलियंस और सिस्टम्स, ठीक है? अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो ना कि जो मैंने आपको अभी बताया, चलो मैं एक रिकैप दे देती हूँ। डिसिप्लिन रखते हो इवन व्हेन मोटिवेशन लो हो, क्लियर एक्शनेबल गोल सेट करते हो अपने पास, सिस्टम पे फोकस करते हो, रिजल्ट्स पे नहीं, सेटबैक्स से सीखते हो, फेलियर्स को जो है वो क्विट सिस्टम नहीं समझते, सपोर्टिव एनवायरनमेंट चूज करते हो, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हो और इम्प्रूव करते रहते हो, अपनी अंदर चीज़ें अडेप्ट करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो। इन सब चीज़ों से आप अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हो और आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।